हेलो एवरीवन, आई होप आपने एसएससी सीजीएल का एग्जामिनेशन फॉर्म फिल कर दिया होगा। अगर आपने इस फॉर्म को फिल कर दिया है, वैसे इसकी एलिजिबिलिटी है ग्रेजुएट लेवल। अगर आप ग्रेजुएटेड हैं तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं और इसका एग्ज़ाम भी दे सकते हैं। इस वीडियो में हम जानने वाले हैं एसएससी सीजीएल से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें, जैसे कि इससे रिलेटेड डेट्स कि एग्ज़ाम कब होगा और इसकी करेक्शन के लिए विंडो कब खुलेगी, और टीयर 2 टीयर 1 क्या है, और बाकी फिर इससे रिलेटेड एग्ज़ाम से रिलेटेड चीज़ें, जैसे कि इसका एग्ज़ाम का स्ट्रक्चर क्या है, इसका सिलेबस क्या है, इसको कैसे पढ़ें एट्सेट्रा। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं इससे रिलेटेड इम्पॉर्टेंट डेट्स। तो सबसे पहले इसका फॉर्म निकला था 23 दिसंबर से 23 जनवरी तक, मतलब हाल ही में 23 जनवरी को इसकी लास्ट डेट थी। आप 23 जनवरी तक ही इसे फिल कर सकते थे, लेकिन इसके बाद भी कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, जैसे कि ऑफलाइन चालान के लिए 26 जनवरी तक आप जा सकते थे बैंक में, मतलब ऑफलाइन है तो बैंक में जाके चालान जनरेट करवाना पड़ता था। और इसकी जो विंडो होगी, मतलब कि जो करेक्शन के लिए विंडो होगी, अगर आपने फॉर्म फिल करते हुए कोई मिस्टेक कर दी तो उसको करेक्ट करवाने के लिए जो इसकी विंडो होगी वो 28 जनवरी से लेकर 1 फरवरी तक ओपन होगी। मतलब इसकी विंडो अब भी ओपन है, अगले महीने 1 फरवरी तक ये ओपन ही रहेगी। उसके बाद बताया गया है कि इसका जो स्केड्यूल है कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन का, सिर्फ टीयर 1 का, इसमें टोटल 4 टीयर होते हैं, उसमें से सिर्फ टीयर 1 का जो एग्ज़ाम का स्केड्यूल है वो होगा अप्रैल 2022 में। मतलब कि ये एग्जैक्ट डेट नहीं है, ये टेंटेटिव है कि अप्रैल 2022 में कभी भी इसका एग्जामिनेशन हो सकता है। लेकिन डेट जो बताई गई है टीयर 2 और टीयर 3 के लिए, टीयर 2 और टीयर 3 के लिए भी कोई एग्जैक्ट डेट नहीं बताई गई है। इसके नोटिफिकेशन में ही लिखा है टू बी नोटिफाइड लेटर, मतलब जब टीयर 1 हो जाएगा उसके बाद उसके अकॉर्डिंग टीयर 2 टीयर 3 और उसका स्किल टेस्ट होगा। तो अब हम जान लेते हैं कि इससे रिलेटेड जो इसका स्ट्रक्चर क्या है और इसका सिलेबस क्या है। तो ये जो नोटिफिकेशन है इसके 13th और 14th पॉइंट में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखी हैं एग्ज़ाम से रिलेटेड। तो सबसे पहले स्कीम देख लेते हैं इसका। इसमें टोटल 4 टीयर होंगे, जैसा कि मैंने पहले भी बताया। जो टीयर 1 होगा और टीयर 2 होगा वो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा, मतलब कि इसमें MCQs पूछे जाएंगे, जीएस, करंट अफेयर्स, मैथ्स, रीजनिंग, स्टैटिस्टिक्स, इनसे रिलेटेड। और आपको ये जो MCQ होंगे वो कंप्यूटर पे बैठकर लिखने होंगे, मतलब कि इसको सॉल्व करना होगा कंप्यूटर पे बैठकर। और जो इसका टीयर 3 होगा वो पेन एंड पेपर मोड होगा, डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा, मतलब कि जो पेपर आएगा टीयर 3 का उसको आपको पेन से बैठकर लिखना होगा। डिस्क्रिप्टिव मतलब कि एक क्वेश्चन आएगा, आपको उसका बड़ा सा एसे या फिर लेटर लिखना होगा। अब इसी में देखें टीयर 4, तो टीयर 4 होगा CPT, मतलब कि कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा, या फिर आपने ऐसा कोई प्रेफरेंस भरा होगा जिसमें कोई एक अलग से स्किल मांगी गई हो या कंप्यूटर से रिलेटेड कोई स्किल मांगी गई हो, तो उसके अकॉर्डिंग आपका टेस्ट लिया जाएगा। अगर कंप्यूटर से रिलेटेड स्किल मांगी गई हो तो आपका कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा, वरना फिर आपका डाटा एंट्री स्किल टेस्ट होगा, जिसमें स्टैटिस्टिक्स, डाटा एंट्री कैसे करें, ये सब चीज़ें पूछी जाएंगी। अब जान लेते हैं इसका सिलेबस क्या है। तो टीयर 1 और टीयर 2 क्योंकि कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन है तो इसमें MCQ पूछे जाएंगे। जो टीयर 1 है उसमें 4 पार्ट होते हैं, जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग के, फिर जनरल अवेयरनेस, क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड और इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन। तो इसमें टोटल 25-25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 50 मार्क्स के। तो इसका ये मतलब बनता है कि हर एक क्वेश्चन 2 मार्क का होगा, और आपको ये 100 क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सिर्फ 1 घंटा दिया जाएगा, मतलब 60 मिनट। 60 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। ऐसे ही टीयर 2 जो है उसमें क्वान्टिटेटिव एबिलिटीज़ पूछी जाएगी। इसमें टोटल 100 क्वेश्चंस होंगे 200 मार्क्स के, और लेकिन इसके लिए आपको टाइम ज़्यादा दिया जाएगा। टीयर 1 में आपको 1 घंटा दिया जाता था, टीयर 2 में आपको 2 घंटे दिए जाएंगे। ऐसे ही इसका पेपर 2 जिसमें इंग्लिश लैंग्वेज और कॉम्प्रिहेंशन पूछी जाएगी, फिर पेपर 3 में स्टैटिस्टिक्स, और पेपर 4 में जनरल स्टडीज़ जिसमें फाइनेंस और इकोनॉमिक्स आएगी। तो ये टोटल हो जाएगा 800, जिसमें आपसे टोटल 500 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और आपको टाइम दिया जाएगा 2 घंटे का। और ऐसे जो लोग हैं जो कि स्पेशली एबल्ड हैं उन्हें 2 घंटे 40 मिनट दिए जाएंगे। अब क्योंकि इसमें 4 टीयर है तो 3rd टीयर के बारे में जान लेते हैं। जो 3rd टीयर होगा वो पेन एंड पेपर मोड होगा, मतलब कि क्वेश्चन पेपर आएगा और उसको आपको पेन से सॉल्व करना पड़ेगा। वो एक डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा जो कि इंग्लिश या हिंदी किसी भी लैंग्वेज में आएगा जो आपने प्रेफरेंस भरी होगी। अगर आपने इंग्लिश भरी होगी तो आप उसको इंग्लिश में सॉल्व करेंगे, और अगर आपने उसमें हिंदी भरी होगी तो हिंदी में सॉल्व करेंगे। उसमें आएगा किसी भी तरह का ऐसे, प्रिसाइज लेटर, एप्लीकेशंस एट्सेट्रा। ये मैक्सिमम मार्क्स होगा इसका 100,
और इसके लिए आपको टाइम दिया जाएगा 1 घंटा। तो मैंने 3 टीयर के बारे में बता दिया। इसका जो 4th टीयर होगा वो होगा स्किल टेस्ट, जैसा कि मैंने पहले भी बताया। या तो ये कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा या फिर डाटा एंट्री स्पीड टेस्ट होगा, मतलब कि आपसे टाइपिंग करवाई जाएगी और उसके बाद आपकी स्पीड जो है टाइपिंग की, उसके अकॉर्डिंग आपको मार्क्स दिए जाएंगे। तो ये मैंने चारों टीयर के बारे में बता दिया। अब इसके सिलेबस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जो इसका टीयर 1 होगा, जिसमें आपसे MCQ पूछा जाएगा और ये कंप्यूटर बेस्ड होगा। इसमें पूछा जाएगा जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग में आप जनरली कितने इंटेलिजेंट हैं उसको देखा जाएगा, उसको टेस्ट किया जाएगा। जैसे कि इसमें क्वेश्चंस पूछे जाएंगे एनालॉजीज, सिमिलैरिटी एंड डिफरेंसेस, स्पेस विजुअलाइजेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, एनालिसिस, जजमेंट, डिसीजन मेकिंग, डिस्क्रिमिनेशन, ऑब्जर्वेशन, रिलेशनशिप कंसेप्ट, अरिथमेटिकल रीजनिंग और ऐसे ही कुछ टॉपिक्स जो कि आपको, ऐसा नहीं है कि आपको ये रट के जाने हैं, ये आपको अपने इंटेलिजेंस के अकॉर्डिंग सॉल्व करना है और इसी पर आपको टेस्ट किया जाएगा, जैसे कोडिंग एंड डिकोडिंग, सिलोगिस्टिक रीजनिंग। और इसमें कुछ मैथ्स और रीजनिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जैसे वेन डायग्राम, उसके बाद स्पेस विजुअलाइजेशन, फोल्डिंग एंड अनफोल्डिंग, पैटर्न फोल्डिंग, कंप्लीशन इंडेक्सिंग, एड्रेस मैचिंग, डेट एंड सिटी मैचिंग, क्लासिफिकेशन ऑफ सेंटर, कोड, रोल नंबर, स्मॉल एंड कैपिटल लेटर्स, कोडिंग, डिकोडिंग एंड क्लासिफिकेशन, इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इसका जो सेकंड पेपर होगा, मतलब इसका जो सेकंड पार्ट आएगा जिसमें 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वो बेस्ड होगा जनरल इंटेलिजेंस पर। मतलब कि इसमें आपको जनरल इंटेलिजेंस से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जिसमें आपकी नॉलेज टेस्ट की जाएगी कि आप कितना ऑब्जर्व करते हैं। और इसमें जो क्वेश्चंस होंगे वो इंडिया और वर्ल्ड से रिलेटेड होंगे। और इंडिया, इसमें लिखा है इंडिया एंड इट्स नेबरिंग कंट्रीज़, तो इंडिया के जितनी भी नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, जैसे कि पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, चाइना, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार एट्सेट्रा, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और इसमें मेनली होगा हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक सीन, जनरल पॉलिसी एंड साइंटिफिक रिसर्च। इसे अगर नॉर्मली देखा जाए तो ये हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इसका जो थर्ड पार्ट है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का, इसमें क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जो कि मैथ्स से रिलेटेड होंगे, मैथ्स पर बेस्ड होंगे, जैसे कि रेशियो एंड प्रोपोर्शन, स्क्वायर रूट, एवरेज, इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, मिक्सचर एंड एलिगेशन, टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, ट्राइंगल, वेरियस काइंड ऑफ सेंटर्स, ग्राफ्स, लीनियर इक्वेशंस। उसके बाद ये आप देख सकते हैं कि मैं सब कुछ रीड करके नहीं बता रही, आप चाहे तो इस PDF को अपने टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। मैं इस PDF को अपने टेलीग्राम ग्रुप पर डाल दूँगी। अब इसके बाद जो नेक्स्ट है वो इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन है। इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन में आपसे बेसिक इंग्लिश पूछी जाएगी, जो कि 10th तक बेस्ड होगी, और आपकी राइटिंग एबिलिटी को टेस्ट किया जाएगा। तो ये था टीयर 1। अब टीयर 2 में देख लेते हैं। टीयर 2 का जो सिलेबस है उसमें भी 4 पेपर होने वाले हैं। जो पेपर 1 होगा 200 मार्क्स का, उसमें पूछे जाएंगे आपसे अगेन मैथ्स से रिलेटेड क्वेश्चंस, जैसे कि बेसिक अलजेब्रा जो कि आपने स्कूल में पढ़ा होगा। उसके बाद ट्राइंगल, सर्कल, कॉर्ड्स, टेंजेंट्स, क्वाड्रिलेटरल, पॉलीगन, सर्कल, राइट प्रिज्म, कोन, फिर सिलेंडर, स्फीयर, हेमिस्फीयर, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। उसके बाद जो इसका पेपर 2 होगा ये 200 मार्क्स का होगा। इसमें इंग्लिश से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जो कि ग्रामर और रीडर दोनों होंगे। जिस फॉर एग्जांपल स्पॉट द एरर, फिल इन द ब्लैंक, सिनोनिम, एंटोनिम, स्पेलिंग, डिटेक्टिंग मिसस्पेल्ड वर्ड्स, इडियम एंड फ्रेजेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इम्प्रूवमेंट ऑफ सेंटेंसेज, एक्टिव पैसिव वॉइस ऑफ वर्ब्स, कन्वर्जन इनटू डायरेक्ट इनडायरेक्ट। उसके बाद जो इसका पेपर 3 होगा इसमें स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जैसे कि कलेक्शन, क्लासिफिकेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ स्टैटिस्टिकल डेटा, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन, मोमेंट्स, कोरिलेशन, प्रोबेबिलिटी, रैंडम वेरिएबल, और इस तरह के और भी कुछ टॉपिक्स दिए गए हैं और उसको डिटेल में भी डिस्कस किया गया है। और इसका जो 4th पार्ट है जिसमें जनरल स्टडीज़ पूछी गई है, जो कि बहुत लोगों को टफ भी लगती है, तो ये है फाइनेंस और इकोनॉमिक्स। जो फाइनेंस और अकाउंट्स होगी, मतलब कि ये थोड़ी इकोनॉमिक्स से रिलेटेड होगी। इसमें टोटल 80 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इसका जो सिलेबस है, या फिर इसका कह सकते हैं कि ये जो पार्ट है ये बड़ा है, ये बहुत ही डिटेल में पूछा जाएगा, क्योंकि ये टोटल 200 नंबर का होता है। तो इसका जो फाइनेंस और अकाउंट्स होगा वो 80 मार्क्स का होगा, और इकोनॉमिक्स और गवर्नेंस 120 मार्क्स का होगा, जिसमें इकोनॉमिक्स और गवर्नेंस में आपसे पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जैसे कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, फिर फाइनेंस कमीशन,
फिर इकोनॉमिक्स इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, डिमांड एंड सप्लाई, प्रोडक्शन कॉस्ट, फिर इंडियन इकॉनमी, उससे रिलेटेड इसके रिफॉर्म, मनी और बैंकिंग। और फिर जब टीयर 3 ख़त्म हो जाएगा, इसके जितने भी रिज़ल्ट आ जाएंगे उसमें जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स होंगे उन्हें एक स्पीड टेस्ट या फिर एक स्किल टेस्ट से गुजरना होगा, जो कि 2 तरह के स्किल टेस्ट होंगे। पहला होगा डाटा एंट्री स्पीड टेस्ट और दूसरा होगा कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट। ये जो नोटिफिकेशन आई है इसमें बता दिया गया है कि किस तरह के एग्ज़ाम के लिए डाटा एंट्री स्पीड टेस्ट लिया जाएगा। अगर आपने टैक्स असिस्टेंट के पोस्ट के लिए या फिर टैक्स असिस्टेंट इन CBDT इस तरह के पोस्ट के लिए अगर आपने इस फॉर्म को फिल किया है तो आपके लिए ज़रूरी हो जाएगा कि आप डाटा एंट्री स्पीड टेस्ट करें। और अगर देखें कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट के बारे में तो इसके सिलेबस में गिवन है कि आपको पता होना चाहिए कि वर्ड प्रोसेसिंग कैसे करते हैं, स्प्रेडशीट क्या होती है, जनरेशन ऑफ स्लाइड्स। फिर अगर आपने इसको असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के लिए या फिर CSS, MEA, AFHQ, असिस्टेंट इन सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन, इन तरह के एग्ज़ाम्स के लिए भरा है तो आपको ज़रूरी है कि कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट आनी चाहिए। तो इस वीडियो में मैंने इस तरह कवर कर दिया कि इसकी इम्पॉर्टेंट डेट्स क्या हैं और इसका एग्ज़ाम कब होगा, इसका सिलेबस क्या है, इसका स्ट्रक्चर क्या है और आप किस पोस्ट के लिए कौन सी चीज़ों को पढ़ें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और आप इस PDF को मेरे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी।